श्रोताओं 12:50 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम रीवा डायरी का, जिसमें आप सुनेंगे बीते दिन यानी कि 23 मई 2020 की प्रमुख स्थानीय सूचनाएं एवं जानकारियां, जो कि संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त है। कमिश्नर ने किया खैरहन तथा अतरैला गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण। खरीदे गए गेहूं का तत्काल उठावकर भंडारण कराएं कमिश्नर डॉक्टर भार्गव। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए बनाए गए रीवा जिले के 2 केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने खैरहन तथा अतरैला खरीदी केंद्रों में खरीदी का जायजा लिया। कमिश्नर ने खैरहन तथा अतरैला खरीदी केंद्रों में साफ सफाई तथा व्यवस्थित खरीदी न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने खरीदी केंद्र प्रभारी अतरैला नरेंद्र मिश्रा को कारण बताओ नोटिस देने के लिए निर्देश दिए। कमिश्नर ने खरीदी केंद्रों में कई किसानों से चर्चा करके समर्थन मूल्य पर खरीदी की जानकारी ली। किसानों ने खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का तत्काल उठाव करके सुरक्षित भंडारण कराएं। खरीदी के समय कोरोना वायरस से बचाव के लिए फिजिकल दूरी का ध्यान रखें। सभी पंजीकृत किसानों को गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 25 मई की सूचना देकर शेष किसानों से खरीदी केंद्र में गेहूं देने के लिए अनुरोध करें। खरीदी गई गेहूं का किसानों के बैंक खाते में तत्काल भुगतान कराएं। कमिश्नर ने गेहूं की गुणवत्ता उचित तौल में खरीदी तथा किसानों के लिए खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समर्थन मूल्य तथा कोरोना से बचाव की सावधानियां सभी केंद्रों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएं। निरीक्षण के समय जिला आपूर्ति नियंत्रक आर.एस. ठाकुर, एसडीएम त्योथर, एमपी बरार, तहसीलदार सिरमौर जितेंद्र तिवारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरमौर का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र में उचित साफ सफाई तथा रोगियों के लिए उपचार सुविधा व्यवस्थित न होने पर कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त की। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने अस्पताल में भर्ती रोगियों से उपचार व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कमिश्नर ने निरीक्षण के समय बिना अवकाश लिए कार्य से अनुपस्थित डॉक्टर एस.एन. पांडे को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाएं, शौचालय तथा फर्श की नियमित साफ सफाई कराएं, अस्पताल में आने वाले रोगियों को कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी देकर जागरूक करें। अस्पताल के सूचना पटल तथा दीवारों पर भी कोरोना से बचाव संबंधी सामग्री प्रदर्शित करें। कमिश्नर ने शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, दवा वितरण, विभिन्न रोगों की निःशुल्क जांच, जननी सुरक्षा योजना से प्रसूता को सहायता राशि के वितरण तथा संचारी रोग से बचाव के लिए किए गए उपायों के संबंध में जानकारी ली। कमिश्नर ने दवा वितरण कक्ष को गंदगी तथा कचरे से मुक्त करने एवं दवा वितरण की ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे, डॉक्टर आर.के. ओझा, डॉक्टर अखिलेश सिंह, डॉक्टर शुभा मिश्रा, तहसीलदार जितेंद्र तिवारी तथा सीओ सिरमौर सुचिता सिंह उपस्थित रहे। कमिश्नर ने जनपद तथा बीआरसी जवा कार्यालय का किया निरीक्षण। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जनपद कार्यालय जवा तथा बीआरसी कार्यालय जवा का निरीक्षण किया। उन्होंने जनपद कार्यालय में निर्माण शाखा, प्रधानमंत्री आवास शाखा, स्थापना शाखा, भंडार तथा कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने कार्यालय की व्यवस्थाओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए सीईओ श्री श्रीवास्तव को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालयों में से एक है। यह ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। कार्यालय को व्यवस्थित तथा साफ सुथरा रहना चाहिए। कार्यालय के अभिलेख व्यवस्थित नहीं है। योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ कार्यालय को भी व्यवस्थित रखें। कमिश्नर ने कैश बुक, कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तथा अन्य अभिलेख अद्यतन न होने पर जनपद के सीईओ को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय कमिश्नर ने कहा कि आवास योजनाओं की 100% लक्ष्य पूर्ति करें। गरीब तथा कमजोर वर्ग को विकास योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से दें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा से निर्माण कार्य शुरू कराएं, जिससे स्थानीय मजदूरों तथा प्रवासी मजदूरों को रोजगार का अवसर मिल सके। जिन प्रवासी मजदूरों के पास जॉब कार्ड नहीं है, इन्हें जॉब कार्ड जारी करें। प्रत्येक गांव में आए प्रवासी मजदूरों की सूची बनाएं। इनके सर्वेक्षण के दौरान इनके कौशल संबंधी जानकारी भी दर्ज करें। मजदूर के कौशल के अनुसार उसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। कमिश्नर ने पूरे जवा कस्बे में स्वच्छता का अभियान चलाकर सड़कों, नालियों तथा सभी कार्यालयों सहित सार्वजनिक स्थलों की विशेष साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों का घर वापसी का क्रम लगातार जारी है। इन्हें 14 दिनों तक अनिवार्य रूप से क्वारंटीन करें। क्वारंटाइन का निर्देशों का उल्लंघन करने के विरुद्ध पुलिस अधिकारी कठोर दंडात्मक कार्यवाही करें। कमिश्नर ने निराश्रित तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण, खाद्यान्न वितरण कार्यालयों में रैंप निर्माण की जानकारी ली। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने इसके बाद बीआरसी कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उपस्थित पंजी में 2 दिवसों से हस्ताक्षर नहीं किए थे। कार्यालय के सभी कक्षों में गंदगी का अंबार पाया गया। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने मौके पर उपस्थित बीआरसी डॉक्टर शिवकांत गौतम को कार्यालय की व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने निःशुल्क पुस्तक वितरण की भी जानकारी ली। बीआरसी ने बताया कि 11 संकुल केंद्रों में से 3 संकुल केंद्रों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करा दी गई। इनका वितरण 2
जून से किया जाएगा। कार्यालय में रैंप निर्माण भी मानदंडों के अनुरूप नहीं हो पाया। डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से 21,711 विद्यार्थियों के पंजीयन के बावजूद केवल 2162 विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने की जानकारी बीआरसी द्वारा दी गई। कमिश्नर ने हर विद्यार्थी तक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय एसडीएमपी बरार, प्रशिक्षु डीएसपी नवीन तिवारी, सीओ एएस श्रीवास्तव, बीएमओ डॉक्टर एमके पांडे, जिला आपूर्ति नियंत्रक आरएस ठाकुर, पशु चिकित्सा अधिकारी एमपी गौतम तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कमिश्नर ने कंटेनमेंट एरिया अतरैला का किया निरीक्षण। कंटेनमेंट एरिया में कोरोना से बचाव के सभी प्रभावी उपाय करें। कमिश्नर रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने कंटेनमेंट एरिया अतरैला का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट एरिया में कोरोना से बचाव के सभी प्रभावी उपाय करें। कंटेनमेंट एरिया से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इसके अंदर रहने वाले व्यक्ति भी अपने घर में ही रहे। एसडीएम तथा बीएमओ कंटेनमेंट एरिया का घर घर सर्वेक्षण कराकर सर्दी, खांसी तथा बुखार से पीड़ितों का उचित उपचार कराएं। कंटेनमेंट एरिया में रह रहे 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करें। इसी तरह 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का भी विशेष ध्यान दें। कमिश्नर ने कहा कि कंटेनमेंट एरिया अथवा गांव में कोई भी कोरोना संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसकी तत्काल जांच कराएं। संक्रमित पाए गए व्यक्ति से जुड़े एवं संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जांच अनिवार्य रूप से कराएं। कमिश्नर ने मौके पर उपस्थित जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को गांव में साफ सफाई तथा पेयजल व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने घर घर सर्वे करने वाले दल में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी पूरी सावधानी के साथ सर्वे कराने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि कंटेनमेंट एरिया के सभी घरों में मास्क का वितरण कराएं। सभी लोगों को त्रिकूट काढ़ा नियमित रूप से देने के प्रबंध करें। लोगों को कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं। कोरोना पीड़ित व्यक्ति की उपेक्षा न करें। हमें कोरोना से लड़ना है। कोरोना के पीड़ित को उचित उपचार तथा सहयोग करना है। निरीक्षण के समय एसडीएम एमपी बरार, प्रशिक्षु डीएसपी नवीन तिवारी, सीओ एएस श्रीवास्तव, बीएमओ डॉक्टर एमके पांडे, जिला आपूर्ति नियंत्रक आरएस ठाकुर तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसी के साथ आज की रीवा डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रीवा। नमस्कार।